सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक जिज्ञासा आई है कि एक इस्लामिक विद्वान है मोहम्मद मदनी, तो ये कह रहे हैं कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है और हिंदुस्तान में आदम जन्मे हैं, इसीलिए हिंदुस्तान जो है वो इस्लाम का स्थान है। इसीलिए मुसलमानों की यह जन्मभूमि है और यह जितना मोहन भागवत का है और अमित शाह का है उतना ही महमूद मदनी का भी है, मुसलमानों का भी है। अब ये सोचते हैं कि ये जो भी कह देंगे वह एक प्रमाण हो जाएगा। अक्सर में ये जो इस्लामिक स्कॉलर सब होते हैं ये सब सिर्फ झूठी बातें फैलाते हैं, झूठी इनको कहने की आदत है। ये कोई प्रमाण नहीं लाते अपने बयान के पीछे। ईसाइयत और यहूदी जो हैं वो एक आदम की बात करते हैं, उनके पास भी कोई प्रमाण नहीं है। ये पूरा ब्राह्मिक रिलीजन बिना प्रमाण के ही चलता है, मनगढ़ंत बातों पर, और दूसरों से ये प्रमाण मांगते फिरेंगे। अयोध्या का जब मंदिर बन रहा था तो जब विवाद था तो ये यही कहता था कि हाँ राम जन्मे हैं, इसका क्या प्रमाण है। तो एडम यहाँ जन्मे हैं, इसका क्या प्रमाण है। एडम हुए भी हैं, इसका क्या प्रमाण है। जन्मना तो दूर की बात रही। वो तो उनके हिसाब से तो स्वर्ग में जन्मा है एडम, और उसको बाद में धक्का दे करके पृथ्वी पर गिरा दिया गया उनकी कथा के अनुसार और वहां से मानव की उत्पत्ति होती है। बताइए, एक आदमी और एक औरत से इतनी धरती बनती है, तो ये एक से ये बना रहे हैं इतना। तो इनके जो बयान हैं सब उटपटांग होते हैं और जो साइंस है उसके ठीक विपरीत होते हैं। अवैज्ञानिक बयान देना मुसलमानों का, ईसाइयों का इनका काम है। सनातन धर्म यह मानता है, ये लोग कहते हैं कि एडम जो है वही आदम है। आदम नहीं है वही, इनका आदम मुसलमानों का अलग है। और जो ये मनु की बात करते हैं कि वही मनु है, जो एडम है वही आदम है और वही मनु है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहानी में सब जगह अलग अलग है। जो मनु हैं वे तो राजा हैं। सनातन धर्म यह नहीं मानता है कि मनु और शत्रुपा से हम लोग सब जन्म में हैं, ऐसा नहीं मानता। ऐसा सनातन धर्म में भी बहुत लोग कंफ्यूज हैं, वे सोचते हैं कि यही बात है, ऐसी बात नहीं है। ये प्रथम राजा हुए हैं, मनुष्यों के राजा हुए हैं और इन्होंने मनुष्यों के जीने के लिए कोड बनाया है, संविधान बनाया है, इसलिए मनु का इतना महत्व रहा। तो मानव धर्म शास्त्र की रचना इन्होंने की है, मानव धर्म शास्त्र, मनु महाराज ने, न कि उन्होंने पैदा कर दिया वहां से सबके लिए। तो ये यह मानते हैं कि इन एडम से सब पैदा हो गए। तो
तो ये कह रहे हैं कि ये इनका देश है मुसलमानों का। जब आपका देश, ये अगर आप मान भी रहे हो कि इसका देश है, एक बात आपकी मान भी ली जाए, तो फिर क्यों पाकिस्तान बना रहे थे? क्यों बांग्लादेश चाहिए था? तो पूरी पृथ्वी मान लो, जब पूरी पृथ्वी एडम की ही संतान है तुम लोग के हिसाब से, तो फिर पूरी पृथ्वी फिर मुसलमानों की हो गई, यही कहना चाहते हो? फिर पूरी पृथ्वी में शरिया कानून लगेगा, पूरी पृथ्वी में सब मुसलमान रहेंगे, बाकी लोग को मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, बाकी लोग को लूट लिया जाएगा, जजिया टैक्स लगा दिया जाएगा, या मार मार के धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, कत्लेआम मचाया जाएगा। फिर यही कहना चाह रहे हो? जहां तक भारत का संविधान की बात है, तो संविधान तो कह ही रहा है कि भैया जितना मोहन भागवत का है उतना ही तुम्हारा भी है। संविधान ये कहाँ कह रहा है कि तुम्हारा कम है? संविधान तो कह ही रहा है कि जितना किसी हिंदू का है उतना ही किसी मुसलमान का भी है, उतना ही किसी ईसाई का है, उतना ही किसी बौद्ध जैन का या नास्तिक का भी यह देश है। तो संविधान कह ही रहा है। संविधान ने तो यह नहीं कहा कि यह सिर्फ हिंदुओं का है। तो इतना ज्यादा जोर देने की क्या जरूरत है? तो यहां पर तो ये बात गलत हो जाता है कि आप अपने मन से कुछ भी बोल दे रहे हो उटपटांग, या मुसलमानों को भड़काने और चिढ़ाने के लिए ऐसा है, या उनको एकजुट करने के लिए, या फिर एक योजना बन रही है कि फिर से कोई छोटा मोटा देश इस हिंदुस्तान से काट के बनाया जाए। अब रही बात कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, ये सबसे बड़ा जोक है। मोहम्मद के पहले इस्लाम का कहीं कोई अस्तित्व नजर नहीं आता, कहीं कोई उल्लेख नजर नहीं आता। ना मोहम्मद का उल्लेख नजर आता है ना अल्लाह का। यानी इस्लाम और अल्लाह और मोहम्मद एक साथ पैदा हुए हैं, ये तीनों एक साथ पैदा हुए हैं। यानी अल्लाह उस समय जन्मा जब मोहम्मद जन्मा, उसके पहले अल्लाह नहीं था। और मोहम्मद जो हैं वो 7वीं शताब्दी के हैं। तो फिर ये सबसे पुराना धर्म कहाँ से हो गया? इन लोगों की एक और फिजूल बात यह है कि ये कहते हैं कितने इनके 1,40,000 के आसपास जो है इनके पैगंबर आए। उनके इनको नाम भी नहीं पता है, कहाँ है ये भी नहीं पता है। कोई ना कोई फर्जी संख्या गढ़ लेते हैं ये कि इतने आ गए। अरे कहाँ आ गए भाई? कहाँ? कोई नाम बताओ, प्रमाण दो। और उतने की अगर आयु जोड़ दी जाए तो उतने तो मनुष्यों की आयु भी नहीं आती है, पृथ्वी की भी नहीं आयु आएगी उतनी। तो ये तो अरबों खरबों वर्ष निकाल दे रहे हैं। तो इनको साइंस से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी बयान बक देना है और पुराना धर्म घोषित करना है। अरे पुराना धर्म छोड़ो, अच्छा धर्म बनकर दिखाओ, वह ज्यादा सही है। पुराना तो हो नहीं, नया भी नहीं हो, और आधुनिक भी नहीं हो, और अच्छा भी नहीं हो। तो ना पुराना हो, ना नया हो, ना अच्छा हो, ना आधुनिक हो, ना वैज्ञानिक हो, ना मानवीय हो, और चिल्ला रहे हो। दुनिया में इससे निकृष्ट धर्म उन्हें खोज के लाना चाहिए कि कोई निकृष्ट धर्म भी है। तुम्हारे धर्म में कोई चीज है बढ़िया जिसको कि एक मानव अपना सके, जो तुम्हारा अपना हो, जिसको पहले किसी ने नहीं कहा हो। अगर एक बात कोई ठीक भी होगी तो वो दूसरे की ही होगी, और वो इतनी साधारण सी बात होगी कि उसके लिए धर्म बनाने की कोई जरूरत नहीं है।
वह तो एक साधारण कॉमन सेंस का व्यक्ति भी समझ सकता है। तो ये मोहम्मद मदनी जी जो हैं, ये अपने दावे को अपने पास रखें तो वही ज़्यादा ठीक रहेगा। हरि ओम।